मुझे याद है साल 2018 में जब इस महान घटना के 75 साल हुए थे, तब 30 दिसंबर के ही दिन मुझे अंडमान में उसी स्थान पर तिरंगा फहराने का सौभाग्य मिला था। राष्ट्रगान की धुन पर समंदर के तट पर तेज हवाओं में लहराता वो तिरंगा जैसे आह्वान कर रहा था कि देखो आज कितने अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के सपने पूरे हुए हैं। भाइयों बहनों, आजादी के बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इस गौरवशाली इतिहास को सहजा जाना चाहिए था, लेकिन उस दौर में सत्ता में पहुंचे लोगों के भीतर एक असुरक्षा की भावना थी। वो आजादी का श्रेय केवल एक परिवार तक सीमित रखना चाहते थे। इस राजनीतिक स्वार्थ में देश के इतिहास की उपेक्षा कर दी गई। अंडमान निकोबार को भी गुलामी की पहचान से जुड़ा रहने दिया गया। इसके द्वीप आजादी के 70 साल बाद भी अंग्रेज अधिकारियों के नाम से जाने जाते थे। हमने इतिहास के इस अन्याय को खत्म किया। इसलिए पोर्ट ब्लेयर आज श्री विजयपुरम बन चुका है। श्री विजयपुरम, ये नया नाम, ये पहचान नेताजी की विजय की याद दिलाती है। इसी तरह दूसरे अन्य द्वीपों के नाम भी स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और सुभाष द्वीप रखे गए। साल 2023 में अंडमान के 21 द्वीपों के नाम भी भारतीय सेना के जांबाज वीर पुरुष 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए। आज अंडमान निकोबार के गुलामी के नाम मिट रहे हैं। आजाद भारत के नए नाम अपनी पहचान बना रहे हैं। साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी की लड़ाई के महानायक के साथ ही स्वतंत्र भारत के महान स्वप्न दृष्टा थे। उन्होंने एक ऐसे भारत की संकल्पना की थी जिसका स्वरूप आधुनिक हो और उसकी आत्मा भारत की पुरातन चेतना से जुड़ी हो। नेताजी के इस विजन से आज की पीढ़ी को परिचित कराना हम सभी का दायित्व है। और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार इस दायित्व को बखूबी निभा रही है। हमने दिल्ली के लाल किले में नेताजी सुभाष को समर्पित म्यूजियम का निर्माण किया है। इंडिया गेट के समीप नेताजी की विशाल प्रतिमा लगाई गई है। गणतंत्र दिवस की परेड में हिंद फौज के योगदान को भी देश ने याद किया है। हमने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी शुरू किए हैं। ये विभिन्न कार्य केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सम्मान ही नहीं है,
ये हमारी युवा पीढ़ी के लिए और भविष्य के भी अमर प्रेरणा के स्रोत है। शाश्वत पुरुष लेफ्टिनेंट आर माधवन जी 23 जनवरी की ये गौरवशाली तारीख नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मजयंती, नेताजी का पराक्रम, उनका शौर्य, आज की ये तारीख हमें प्रेरणा भी देती है, हमें नेताजी के प्रति श्रद्धा भाव से भी भरती है। साथियों, बीते वर्षों में पराक्रम दिवस देश की राष्ट्रीय भावना का, नेशनल स्पिरिट का एक अभिन्न पर्व बन गया है। ये एक सुखद संयोग है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट और फिर 30 जनवरी को पूज्य बापू की पुण्यतिथि तक गणतंत्र का महापर्व मनाए जाने की एक नई परंपरा बन गई है। मैं इस अवसर पर आप सभी को और सभी देशवासियों को पराक्रम दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, साल 2026 में पराक्रम दिवस का मुख्य आयोजन अंडमान निकोबार में हो रहा है। शौर्य, पराक्रम और बलिदानों से ओतप्रोत अंडमान निकोबार का इतिहास, यहां की सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर जैसे अनगिनत देशभक्तों की गाथाएं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इसका संबंध, ये बातें पराक्रम दिवस के इस आयोजन को और भी खास बनाती हैं। अंडमान की धरती इस विश्वास का प्रतीक है कि स्वतंत्रता का विचार कभी भी समाप्त नहीं होता। यहां कितने ही क्रांतिकारियों को यातनाएं दी गई, यहां कितने ही सेनानियों के प्राणों की आहुति हुई, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी बूझने की जगह और तेज होती चली गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि अंडमान निकोबार की यही धरती आजाद भारत के प्रथम सूर्योदय की साक्षी बनी। 1947 से भी पहले 30 दिसंबर 1943 उस दिन यहां समंदर की लहरों को साक्षी रखते हुए भारत का तिरंगा फहराया गया। आज हम सब एक विशेष अवसर के साक्षी बन रहे हैं। भगवान स्वामीनारायण की शिक्षापत्री के 200 साल द्विशताब्दी समारोह का ये अवसर हम सबका सौभाग्य है। इस पावन पर्व के हम सब सहभागी बन रहे हैं।
इस पुण्य काल में मैं आप सभी संतों को नमन करता हूं। मैं भगवान स्वामीनारायण के करोड़ों अनुयायियों को द्विशताब्दी महोत्सव की बधाई देता हूं। साथियों, भारत ज्ञान योग के लिए समर्पित रहा है। हजारों साल पुराने वेद हमारे लिए आज भी प्रेरणा है। हमारे ऋषि मुनियों ने तत्कालीन समय के अनुरूप वेदों के प्रकाश में उस समय की व्यवस्थाओं को निरंतर विकसित किया। वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से पुराण, श्रुति, स्मृति, कथावाचन, गायन, ऐसे विविध आयामों से हमारी परंपरा सामर्थ्यवान होती रही। साथियों, समय की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग कालखंड में महात्मा, ऋषि, मनीषियों ने इस परंपरा में नए नए अध्याय जोड़े। हम सभी जानते हैं, भगवान स्वामीनारायण के जीवन के प्रसंग लोक शिक्षा, लोक सेवा से जुड़े रहे। इसी अनुभव को उन्होंने सरल शब्दों में समझाया। शिक्षा पत्री के रूप में भगवान स्वामीनारायण ने हमें जीवन का अनमोल मार्गदर्शन दिया। साथियों, आज द्विशताब्दी समारोह का एक विशेष अवसर हमें ये आकलन करने का मौका देता है कि हम शिक्षा पत्री से क्या कुछ नया सीख रहे हैं, उसके आदर्शों को कितना अपने जीवन में जी रहे हैं। साथियों, भगवान स्वामीनारायण का जीवन साधना के साथ साथ सेवा की भी प्रतिमूर्ति था। आज उनके अनुयायियों द्वारा समाज, राष्ट्र और मानवता की सेवा के कितने ही अभियान चल रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रकल्प, किसान कल्याण के संकल्प, जल से जुड़े अभियान, ये वास्तव में सराहनीय है। आप सभी संतजनों को, हरिभक्तों को समाज सेवा के प्रति अपने दायित्वों का निरंतर विस्तार करते देखना बहुत प्रेरणादायी होता है। साथियों, आज देश स्वदेशी और स्वच्छता जैसे जन आंदोलनों को आगे बढ़ा रहा है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र की गूंज घर घर तक पहुंच रही है। इन अभियानों से आपके प्रयास जुड़ेंगे तो शिक्षा पत्री की द्विशताब्दी का ये पुण्य समारोह और भी अविस्मरणीय बन जाएगा। आप सभी जानते हैं, देश ने प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया है। मेरा ये आग्रह है कि आप जैसे सभी प्रबुद्ध संगठन इस काम में और ज्यादा सहयोग करें। हमें हमारे भारत के प्राचीन ज्ञान को बचाना है, हमें उसकी पहचान को बचाना है, और इसमें आपका सहयोग ज्ञान भारतम मिशन की सफलता को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। साथियों,
इस समय देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विशाल सांस्कृतिक उत्सव चल रहा है। सोमनाथ मंदिर के प्रथम ध्वंस से लेकर अब तक 1000 साल की यात्रा को देश सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मना रहा है। मेरा आग्रह है, आप सब इस महोत्सव से भी जुड़े, इसके उद्देश्यों को जन जन तक ले जाने का कार्य करें। मुझे विश्वास है, आपके जरिए भारत की विकास यात्रा को भगवान स्वामीनारायण का आशीर्वाद ऐसे ही निरंतर मिलता रहेगा। मैं एक बार फिर सभी संतों, सभी हरिभक्तों और सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय स्वामीनारायण। क्या आप चाहते हैं ताजा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताजा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 9337096782 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम, मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।